हेलो दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में कि सक्सेस हमें किस तरीके से मिल सकती है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं एक दूसरे को तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कॉपी करने के लिए कि वो बहुत हमसे आगे निकल चुका है और वो बहुत एक अच्छी चीज़ गेन कर चुका है जो हमारे पास नहीं है। तो इस चीज़ को हम कॉपी करते करते इतना आगे निकल जाते हैं, जिस चीज़ को हमें पाना होता है उसको हम छोड़ देते हैं, खाली एक कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सक्सेस ऐसे ही या बाजार में आपको कहीं देखने से नहीं मिल जाएगी या आपको किसी से सीखने से नहीं मिल जाएगी, उसको आपको खुद एक लर्निंग पॉइंट पे आना पड़ेगा और लर्निंग करनी पड़ेगी। सक्सेस के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी रेगुलर डे में रेगुलर टाइम में हमारे हमारे साथ होती हैं, पर हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और उनको अगर हम कवर नहीं करते तो वो उसी चीज़ में हम ढूंढते रहते हैं कि नहीं यार मेरे से ये हो नहीं पाएगा, जो हमारी सबसे बड़ी कमी बन जाता है। उस कमी को हम अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। और ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी चीज़ सारी इनबिल्ट की है मैंने आपके लिए, जिसमें आपको फोकस करना है इन छोटी छोटी बातों के लिए। दोस्तों अक्सर होता है क्या कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले मोटो ये रहता है कि हम इसको फटाफट कर लें, फिनिश कर लें और सबसे हम आगे निकल जाए, जो जनरली ऐसा होता नहीं है। हमें आगे निकलने के लिए स्पीड का एक लेवल बनाना पड़ेगा। स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, हमें पढ़ाई किस लेवल पे करनी है। हम अक्सर अखबारों में इंटरव्यू पढ़ते हैं कि उस बंदे ने 90% नंबर ले लिए और हमारे नहीं आ रहे। तो उसके और हमारे विज़न में क्या फ़र्क रहा है, क्योंकि उसने पढ़ाई को अपना एम बना के रखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें उसने रीड की होंगी। हमारा क्या रहा है कि हमने सिर्फ उसको कॉपी किया है, यार 2 घंटे पढ़ लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसने ये चीज़ कर ली होगी, गैस पेपर यूज़ कर ली होंगी और उस चीज़ को माइंड में लेके हम एक्चुअल चीज़ से बाहर हो जाते हैं और सक्सेस के आसपास भी नहीं होते। पर हमारा रहता है जब रिजल्ट आता है तो हम हमेशा जो टीचर को पूछते हैं या अपने आप को पूछते रहते हैं, यार मैं तो सारा कुछ करके आया था, मैंने तो ये किया वो किया, उसकी कहीं ना कहीं कोई सेटिंग रही होगी या कोई जान पहचान रही होगी तो उसके नंबर अच्छे आ गए। तो किसी पे देखो उंगली उठाना तो बहुत ईजी है, पर उसकी गहराई पे हम पहुंचेंगे कैसे। सक्सेस के लिए ऐसा नहीं है कि जिसने आज 95 या 90% नंबर लिए डायरेक्टली उसके आ गए होंगे। हो सकता है कि उसका जो परसेंटेज रहा होगा एक लेवल एक टाइम में वीक रहा होगा, तो उसने अपनी वीकनेस को पकड़ा होगा, ना कि दूसरों को एक उंगली उठाई होगी या दूसरों को चैलेंज करता रहा होगा। तो सबसे पहले उसको उस चीज़ को कॉपी किया होगा उसने, कि वो मार्किंग की होगी भाई मैं हर बार बढ़िया करके आ रहा हूँ पर मुझे लाइफ में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो उसने अपनी कमी को पकड़ा होगा, तो उसने कमी को जब कवर करना सीखा होगा तो आज वो स्टेज पे आया होगा। और हम चाहते हैं कि जो स्टेज उसने इतनी मेहनत के बाद बनाई और हम उसको एक दिन में कवर कर लें, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो उससे पहले सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को समझना है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उसी नेटवर्क के दायरे में रहना है कि हमारे को पढ़ाई कितने घंटे करनी है और ये एक्चुअली पढ़ाई में हमारा टाइम पीरियड कितना कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने आप को मैप कर सकते हैं कि इसमें हम रेक्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तब तो हम सक्सेस को चैलेंज भी करें और उससे आगे निकलने की कोशिश करें, सक्सेस को पाने की जिद भी करें, पर हम सक्सेस के आसपास भी नहीं है और एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा। ऐसा ही अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जिसके अंदर रहता है कोई बिजनेसमैन, बंदा बिजनेस कर रहा है, वो क्या उसके माइंड में ही रहता है कि ऑनलाइन उसने इतनी एडवर्टाइजमेंट देख ली कि उसको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत इजी है, इसको तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। पैसा हर किसी के पास हो सकता है, पर उसको चलाने का जो वे है, जो चलाने का तरीका है, वो सबके पास नहीं आ सकता। क्योंकि जब हम देख रहे हैं उसको चले चलाए बिजनेस को, तो हमें लग रहा है कि हम भी पैसा लेके एक अच्छा सा एक रेंट ले सकते हैं, उसके बाद हम उसको स्पेस पे अपने आप को यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें जो बिजनेसमैन रहा होगा उसने अपने पॉजिटिव जो उसके सोर्सेज रहे होंगे, जो उसकी मेहनत रही होगी, सबसे पहले उसने उसको कलेक्ट किया होगा। कलेक्ट करने के बाद उसने उसको सोर्स को इस्तेमाल किया होगा और जब जाके वो आगे बढ़ा होगा। हमारा माइंड करता है कि हम चली चलाई चीज़ को तो देखना चाहते हैं पर खुद नहीं चलना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर आप चलोगे ही नहीं और दूसरे की चीज़ को डालोगे कि भाई इसकी चली चलाई चीज़ मुझे मिल जाए, अगर आपको कोई अपना चला चलाया काम भी दे देगा ना और आप उसमें अपना कुछ भी ऐड ऑन नहीं करोगे, तो चला चलाया काम भी एक दिन अपने आप साफ होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने उसके अंदर अपने आप को ऐड ऑन नहीं किया, आपने उसे चलता छोड़ दिया। चलाने के लिए भी आपको एक पुशअप की जरूरत है जो आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसे ही हम किसी टॉपिक की बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर कि नौकरी पेशा की बात करते हैं। हर नौकरी पेशे में ये होता है कि भाई मैं जल्दी से जाऊं और मुझे आज इतने की नौकरी मिल जाए, कल मैं बैंक मैनेजर बन जाऊं, परसों ये बन जाऊं। हर किसी को शॉर्टकट चाहिए आज की डेट के अंदर। शॉर्टकट से क्या होगा, हो सकता है कि आपका फर्स्ट शॉर्टकट या सेकंड शॉर्टकट एक अच्छा तुक्का लग जाए, जिससे आप उस टाइम के लिए तो अच्छी नौकरी जंप कर जाओगे, पर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। जब आपको कभी ऐसा आपके लाइफ में वे आ गया और आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है,
तो जहाँ आप काम कर रहे थे वहाँ तक तो ठीक था, उसका आपको आगे का नहीं पता है, तो वो आगे की नौकरी आपकी स्टॉप होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको तो ये लग रहा था कि बस जैसे वो मैनेजर में बन गया ऐसे मैं भी बन जाऊँगा, पर मैनेजर की लाइफ के बीच में जो वे और डिस्टेंस रहा होगा उसको आपने एक्सपीरियंस के साथ में कवर नहीं किया। अगर आपने उस एक्सपीरियंस को सीखा होता, शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं किया होता, तो बेसिकली आप उस एक्सपीरियंस के भरोसे लेट तो मैनेजर बन जाते या लेट तो एक अच्छी पोजीशन को मिल जाती है आपको, पर आप अपना एक्सपीरियंस नहीं खोते। अब आपने क्या किया, सिर्फ एक्सपीरियंस तो लिया नहीं, सिर्फ शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। तो आज की डेट का जो मैं आपको बता रहा था, हमारा वीडियो का मेन टॉपिक यही रहा है कि चाहे स्कूल हो, बिजनेस हो या नौकरी पेशा हो, हर किसी को ये चाहिए सक्सेस। बस मैं आज काम करूँ और कल हो जाए। पर दोस्तों ऐसा कैसा पॉसिबल है? कोई भी चीज़ हमें चमकती हुई तब तक नज़र नहीं आती जब तक कि वो अपने आप को पुशअप नहीं करती है, एक रगड़ मारना शुरू नहीं करती है। चमकने के लिए उसको कुछ टाइम रगड़ना पड़ता है, अपने आप को आना पड़ता है मैदान में। पर हर कोई आज की डेट में मैदान में आना नहीं चाहता है, वो चली चलाई चीज़ों को ही कॉपी करना चाहता है, चाहे स्कूल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो या नौकरी पेशा लाइफ हो। तो बशर्ते कि हमें उन चीज़ों को फोकस करना चाहिए कि हमें सफलता चाहिए, पर सफलता के लिए हमें अपने आप को सफल होना पड़ेगा, हमें अपने आप को खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। उस खड़े होने के लिए आपको एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड में सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने और आपको सोर्स अच्छा बनाना पड़ेगा, नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए आपको कि जो लोग सिर्फ हर किसी पे उंगली उठा रहे हैं, स्कूल पे उंगली उठा रहे हैं, नौकरी पे उंगली उठा रहे हैं, बिजनेस पे उंगली उठा रहे हैं कि मैंने तो किया, ये चलता ही नहीं है, बेकार है। हर किसी पे उंगली उठाने का बेकार है कह देना, पर अपने आप को कभी ये ना मानना कि मैंने कुछ किया ही नहीं था, मुझे तो सोर्स का ही नहीं पता था, मुझे वे का ही नहीं पता था। अगर वो अपनी गलती आप उस टाइम समझ लेते तो शायद आपको इन चीज़ों पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, टॉपिक का मेन मोटिव हमारा यही रहा है कि हम सक्सेस तो चाहते हैं पर आगे कुछ करना नहीं चाहते। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एक एक्सपीरियंस कैडर में जाना पड़ेगा, अपने आप को नीचे जोड़ना पड़ेगा, और उस गहराई से निकलने के बाद आपको सक्सेस के लिए सोचना पड़ेगा, ना कि आप सक्सेस को पहले सोचो। तो मैंने जो आपको इस वीडियो में बहुत सी सारी चीज़ें बताई है, मे बी आप इनको रन करेंगे और एक अच्छी चीज़ को आप कैच कर पाएंगे। तो मैं तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छे टॉपिक के लिए वीडियो बना के लाया हूँ, और फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, अपना कमेंट जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें। ओके, बाय दोस्तों।